आज का एपिसोड खास है। अगर आप ये पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो शायद आपको रेगुलर जैसा सुनाई देगा या शायद थोड़ा रेगुलर से कम, बिकॉज आई डोंट हैव अ सेटअप हियर एंड आई एम नॉट एट होम। एंड अगर आप ये देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कुछ तो चेंजेस है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज नॉट द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है या इसलिए अलग है क्योंकि इस पे बातें हुई हैं वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स like ever, and I wanted to do such an episode for so long time. हाँ, मुझे बाकी पॉडकास्ट भी करने थे या आगे और भी पॉडकास्ट करने हैं, बट ये एक टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा खास है। इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल है, इसीलिए मेरे दिल के खास है। You know I love finance, I love money. So मान लो तुमने बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है, तुम्हारी निकली लॉटरी और तुमने ढेरों पैसे कमाए थोप के भाव में। पर तुम्हें पता ही होगा कि तुम जो इनकम करते हो उस इनकम पे तुम्हें गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स को मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ घर के काम करने दिए, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत से वो सारे चोर्स कंप्लीट किए और उससे खुश होके उन्होंने कहा कि जा बेटा या जा बेटी, तुम्हारा जो मन है, ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो तुम खरीद लो। या फिर फॉर एग्जांपल इन दिस केस लेट अस टेक कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर का केक तुम खा सकते हो और उन्होंने तुमको वो लाके दिया। बट इससे पहले कि तुम उसको खा पाओ उन्होंने एक हिस्सा उसमें से काटा और अपने पास रख लिया। So that they kept with them is the tax that you're paying for what? Because you got the cake. तुमने मेहनत करके कमाया, पूरा कमाया, ठीक है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा तुम्हारे माँ बाप को गया। तो let's not talk about whether tax is a real good और not good या क्या है, बट हमें ये पता है कि टैक्स तो देना है बॉस, ठीक है। और इतना टैक्स करके मैं आपको पकाऊंगा नहीं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद उषा। उषा इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। शी इज अ हिप हॉप डांसर, शी इज अ बी गर्ल एंड ऑल्सो शी इज अ टैक्स एक्सपर्ट। सो मेक श्योर यू गो फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल, ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बट विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट एंड लेट्स वेलकम उषा। So, welcome to Shape Your Sunday, Usha. How are you doing? I am good. How are you doing? Thank you so much, first of all, for inviting me, taking me on board, because this is really a very great initiative taken by you, because this is going to help a lot of people. A lot of people. Thank you. I'm really humbled by your humble words. And starting में ही हो गया वो, usually end के लिए रखते हैं अपन thank you but कोई नहीं, चलो, thank you so much. And it's a pleasure, it is a pleasure, and I had wanted you to be on the show for a long time, but मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अपन किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं and how can we like create the maximum value out of this, है ना, जो भी 1 घंटा आधा घंटा जितने का भी पॉडकास्ट रहेगा, कि जो लोग सुने उनको कुछ ऐसा ज्ञान मिले, मतलब वो वर्थ इट हो, ठीक है, मोर देन देयर टाइम, ऑफ कोर्स द टाइम दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन लिसनिंग। सो वही रिसर्च करते करते आई केम अप विद लाइक दिस टॉपिक कि ये टॉपिक है जो सबको अवॉइड करता है, ठीक है, ये वो टॉपिक वन ऑफ दोस टॉपिक्स है जहां पे हम हाथ नहीं लगाना चाहते, बट what people don't understand is कि ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा पैसा कटेगा नहीं, इनफैक्ट हमारा पैसा बढ़ेगा, एंड दिस इज हाउ वी सेव द मनी। एग्जैक्टली, लेटर ऑन हो सकता है कि बिकॉज यू हैव बीन अवॉइडिंग टैक्सेस, उसकी वजह से हो सकता है बाद में तुमको वो पेनल्टी के साथ बहुत सारा भरना पड़े, ये भी हो सकता है। एंड एट टाइम्स यू नो लाइक वी हैव डिस्कस वो टीडीएस वाला सीन, तो वो सभी होता है। So before we go into that, let me tell all of you guys, listeners, कि
Usha is a hip hop artist. She is also a B-girl. Okay, she does breaking. And then being a dancer, she also has like a lot of experience in social media, content creation, management, plus in the finance sector. So that is why like when we connected to I was so मतलब क्या कहते हैं relate मैं कर पा रहा था because I'm doing kind of a similar job. ठीक है कि I am also like I'm also a dancer, but side by side मेरा एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी भी है एंड आई डू फ्रीलांसिंग आल्सो. तो मतलब दैट वाज अ कनेक्ट विद उषा एंड ever since then I have been admiring her work like really. So tell me कि ये taxes में जाना कैसे हुआ? How did you get into like finance and tax? So this is all because of lockdown. The first thing that happened कि dancing से income बंद हो गया lockdown की वजह Okay. से. And I was an English lecturer before this. Okay. So I was an English lecturer and economics lecturer for like almost 3 to 4 years. I used to go in different various classes and academies in Kalyan अच्छा only locally, and I अच्छा used to अच्छा give lectures there. Yeah, for like till 10th standard and for 11th and 12th. And I also Okay. used to take private tuitions. तो मेरा वो भी बंद हो गया. मतलब बोलते ना पूरा जो इनकम सोर्स है वो कट ऑफ हो गया था लॉकडाउन में. एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड. आई वाज लाइक शिट व्हाट एम आई गोना डू. मेरा सेविंग्स खत्म हो रहा है. मैं क्या करूं तो क्या करूं. जो मिनिमल अमाउंट आ रहा था फ्रीलांस कर करके इधर से टीचिंग से फिर डांस से वो सब बंद हो गया. और फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई नीड टू डू अ जॉब. एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स. And I ended up in this company, in a fintech company. And here I was hired as a tax expert. So I've learned how to, file an ITR, how to file different types of ITRs for different Yeah, cases. correct, right. किसी का foreign income है, किसी का ये है, किसी का वो है. So I learned it a lot in almost a year. And then recently I got promoted into social media wala department. So this is how the journey of this taxes happened. I am already a commerce student, but because of this job, I got deeper into it and I learned a lot of things. Absolutely. Wow. That's a really good story. And like, so like in layman terms, अगर मतलब किसी को समझाना हो कि what are taxes? What is a tax basically? Okay, so basically taxes ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट लेने ही वाली है तुमसे. ठीक है, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में. एक जीएसटी होता है, एक ये इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह होता है. सो इनकम टैक्स रिटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम फाइल करो ही. क्या क्या कैसे होता है ना, तुम लोग ने सुना रहेगा कि लोन चाहिए किसी को तो कोई भी जैसे ही तुम लोग बैंक के पास जाते हो तो बैंक वाले बोलते हैं लोन देने के पहले ही फॉर क्वालिफाइंग दे आस्क 3 years का 2 years मिनिमम 3 years 3 years 2 years झोलम पट्टी वाला होता है. 3 years 3 years का लास्ट 3 years का एटलीस्ट 2 years 3 years का यू हैव टू गिव द आईटीआर या फिर नहीं मिलेगा भाई लोन. हो गया उधर ही ठन ठन गोपाल खत्म. तो दिस इज लाइक वन बेसिक थिंग कि तुमको अगर लोन लेना है तो तुमको आईटीआर चाहिए. आईटीआर क्या है, तुम टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को इन डायरेक्ट वे. ठीक है, दिस इज व्हाट इनकम टैक्स रिटर्न्स इज. देन इनडायरेक्ट ये भी होता है कि जीएसटी देते हैं लोग. हम लोग काफी गुड्स पे जीएसटी देते हैं. यू माइट बी नोइंग, एवरीवन नोज. हम लोग कोई बिल हाँ हाँ मोस्ट ऑफ द चीजों पे हम लोग जीएसटी भर ही देते हैं. हाँ, most of the चीजों पे. So yeah, this is what taxes is. Directly or indirectly you have to pay the government because you are the citizen of India and you are owning. तो it's better कि तुम legally कर लो पहले rather than जैसे तुमने बोला पेनल्टी लगता है, नोटिस आता है, ऐसे हो जाता है फिर अरे किधर जाओ किधर जाओ. like मतलब एक क्वेश्चन तो बहुत का ये भी कंप्लेन रहता है कि टैक्स क्यों दे. तो व्हाट डू यू थिंक इज टैक्स लाइक टैक्स लेना सही है गवर्नमेंट का हम लोग की तरफ से या नहीं है? I shouldn't say anything on this. But अभी जो सिस्टम है
तो हम्म। इतना अगर बनाया है, इतना लीगैलिटीज रखा है, एंड वो लीगैलिटीज के वजह से काफी बेनिफिट भी है. अभी फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल कि क्यों आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि लोन. सेकेंड थिंग, यू कैन गेट अ वीजा वेरी नाइसली. और वीजा के लिए मैंडेटरी ही रहता है वो कि यू आर गोइंग राइट, आउट हाँ, ऑफ योर कंट्री. एग्जैक्टली। तो अभी लोग सोचेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों चाहिए. बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट्स एज एन इनकम प्रूफ. इनकम प्रूफ इट इज बेसिकली कि या इनकम तुम प्रूफ वापस कि तुम, आओगे। हाँ, और तुम इतना कमाते हो, तुम गए भी ना, तुम कुछ लटका के नहीं जा सकते. करेक्ट, तुम्हारा करेक्ट। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहता ही है फॉर हम्म, व्हेन यू अप्लाई फॉर वीजा. एंड एक ट्रस्ट रहता है कि दिस इज हिज और हर इनकम प्रूफ, तो हम लोग इसको वीजा दे सकते हैं. तो देर आर करेक्ट। वेरियस बेनिफिट्स लाइक दीज, लाइक गेटिंग अ वीजा. इट्स मैंडेटरी फॉर वीजा, इट्स मैंडेटरी फॉर लोन. So these are some basic benefits of filing ITR and getting your TDS refund. जो तुम्हारा टैक्स हाँ, ऑलरेडी कट चुका है, वो तुमको राइट, रिफंड भी मिल सकता है. तो दीज आर सम, एग्जैक्टली। या दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर. एंड लोग इसको पूरा इग्नोर कर देते हैं. दीज आर लाइक, पीपल आर लाइक, इतना झंझट में कौन पड़ेगा यार, छोड़ दो, वैसे भी हम कम कमाते हैं, छोड़ दो. लोगों को ये लगता है. करेक्ट, करेक्ट, राइट। अच्छा, सो टीडीएस की बात आई है. सो लेट मी टेल हम्म. द ऑडियंस की टीडीएस क्या होता है. लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू क्या होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फुल फॉर्म. टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ठीक है. तो You've done मतलब your जब तुमको homework इनकम, right. थैंक यू मैम. तो मतलब जब भी तुमको किसी से पेमेंट आता है, ओके, तो उस टाइम पे वहां से जब रिलीज होता है कोई भी तरीके का पेमेंट या कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन, जब उस तरफ से रिलीज होता है सोर्स से, तो वहां पे टैक्स कटता है. एंड वो मतलब मैंडेटरी नहीं होता. लाइक कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं कटना चाहिए या फिर वो रिफंडेबल भी. तो आईटीआर हेल्प्स यू इन दैट. सो कमिंग टू टीडीएस, आई रिमेम्बर तुमने जो मेरे को एक स्टोरी बताया था. तो कुड यू शेयर द स्टोरी सबके साथ? डोंट Okay, टेल द नेम्स ऑफ कोर्स, so बट हाँ. obviously no. Many years back, I did a shoot. So what happened was people started asking me, the people who gave me the work, they started asking me ki, do you file IT returns? And that time I was very young and I didn't know all this stuff. तो वो टाइम पे तो ऑब्वियसली मैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ही नहीं करती थी. मतलब 4 साल पहले यार, काफी टाइम में छोटी थी तब तो इतना अर्न भी नहीं करते थे. अर्न क्या, करेक्ट. अर्न ही नहीं करते. तो आईटीआर रिटर्न्स फाइल करना तो फिर सर के ऊपर की बात है. तो आई गॉट अ वेरी बिग शूट. सो व्हाट हैपेंड, बिकॉज आई टोल्ड कि नहीं मैं आईटीआर फाइल नहीं करती हूँ, तो द अमाउंट विच इज क्रेडिटेड वो मेरे पैन के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं हुआ. सो व्हाट ओके. हैपेंस ना, बेसिकली व्हाट यू टोल्ड ना, वो हाँ. ऑलमोस्ट सही था. बट आई एड अप अच्छा. मोर पॉइंट्स कि टीडीएस नहीं, ऑफ बेसिकली कोर्स. क्या होता है. कोई, हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी सो कॉल्ड कंपनी हो, ठीक है, उससे तुम्हें पैसा आ रहा है, तो उन लोग ना हमारा पहले पैन मांगेंगे. तो उन लोग अपने बुक्स में बताएंगे कि हमने इस पर्सन को इतना इतना पैसा दिया है, और उस पे उन लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स काटेंगे ऑन बिहाफ, एंड दे डिपॉजिट दैट टैक्स विद द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे नाम राइट, के पैन के अगेंस्ट. तो राइट. दिस इज हाउ लीगली इट वर्क्स. So whenever dancers, you guys, whenever you are doing any big shoots or big events, or any sort of big project where you are going to get big fat amount, so definitely TDS is going to be deducted. And keep in mind that even if people ask you that ITR file नहीं करते हो ना तुम, तो बोलने का नहीं, but credit the payment against my PAN only. Because what happens is, एक बार तुम्हारे पैन के अगेंस्ट आ गया, तो एक फॉर्म 26AS करके रहता है, उसके अगेंस्ट डायरेक्टली दिख जाता है कि ये पैन के अगेंस्ट इतना इतना मनी आया है और इतने इतने मनी पे टीडीएस कट हुआ है. तो काफी लोग ना ये पूछ के हमें पेमेंट डायरेक्टली नहीं देते हमारे बैंक अकाउंट में कि तुम तो आईटीआर फाइल नहीं करते रहोगे ना, यू डोंट नो ना, ऐसा करके. सो दिस हैपेंड विथ मी ऑल्सो. एंड इसी चक्कर में काफी सारा ऐसा मीडिएटर्स वगैरह आ जाता है, या there are specific things कि we don't get the actual amount or we get some lesser amount, which is fine. But what if you guys have the knowledge?
if you guys know what it is, then why to even give that amount to someone else before and then get it transferred to your account? पहले ही अपने पैन के अगेंस्ट क्रेडिट कर देने का, जस्ट गिव योर पैन, देन इट्स लाइक यू हैव टू फाइल योर आईटीआर. और वो तो यार हम जैसे लोग कर लेते हैं टैक्स, कोई भी टैक्स एक्सपर्ट हो गया, कोई भी टैक्स कंसल्टेंट हो गया, कोई सीए हो गया, किसी के पास भी तुम जाओगे कि आईटीआर फाइल करना है तो वो हो जाएगा. But the main thing, the first step is that whenever you are getting a big fat amount, the production house or any company, that do you file ITR? Okay, you don't file ITR. Just say, yes, I will file ITR. Just credit the amount against my PAN. That's it. Baat khatam. Very nice, yes. Actually, and coming to that, कि how complex is filing an ITR? अगर मान लो मुझे ITR फाइल करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? So see, if you do it on your own, it is going to be complex because you don't have any commerce background, and you will have to research कि ये सेक्शन क्या है, ATC क्या है, ATD क्या है. पहली बात तो मैं किस ITR फॉर्म के अंडर फाइल करूं? There are Correct, 4 हाँ. types of basic 4 types है, 5, 6, 7, 7 types है, but 5, 6, 7 is for companies, then partnership firm, you know, big companies या कोई trustees हो गए, उन लोग के लिए. तो 1, 2, 3, 4 is for individuals. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं 1 में आ रहा हूँ, कि 2 में आ रहा हूँ, कि 3 में आ रहा हूँ, कि 4 में आ रहा हूँ. तो if a person is not from the commerce background and doesn't have any taxation wala knowledge, so it is going to be complex. So it's suggested correct. that you go directly to a person, to an expert who can do this work. So if you come to me, then I am just going to ask you for a few documents of yours. One is your PAN, Aadhaar. Then if you have salaried income, abhi jaise you and me, we are doing a job, plus we are freelancing into dancing and other stuff. So we also have, I have a Form 16 because I get salary. So Form 16 is for salaried people. अगर वो income है तो Form 16. 3 चीज हो गई. Then the 4th thing is your bank details. And if you are freelancing in your any kind of business, dance पकड़ लेते हैं अभी dancers के लिए तो just that income कि कितना है. That's it. Just 5 things and it would be done. So easy, but लेकिन लोग ये 5 चीजें करने में ही मतलब हिचकिचाते हैं, पता नहीं डरते क्यों. Exactly. And also if you have any health insurance or you know LIC, this is going to add up into the benefits. It is going to reduce the income. So Like how does that happen? वो कैसे होता है? एक छोटा एग्जांपल कोई अगर. Sure. So basically, you might, or I, for example, I have a medical health insurance. Okay. So I am paying some premium of maybe 4,000 or 5,000 example for the whole year. ठीक है. और अगर मेरा income, for example, 5 लाख से ज्यादा है. Okay. Let me tell you guys first कि 2.5 lakh से ऊपर income है, तो it comes under taxable limit. Okay. But up to 5 lakhs, we get a rebate under section 87A, which is basically a discount कि गवर्नमेंट ने ना दया खा ली हम मिडिल क्लास लोगों पे कि अच्छा 5 लाख तक है ना तुम्हारा इनकम तो तुमको रिबेट मिल जाएगा, तुम टैक्स मत भरो. तुम टैक्सेबल लिमिट में आते हो बट तुम टैक्स नहीं भरोगे. वो लगता है टैक्स, समझो 5,000 टैक्स लगा, कट हो जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है. बट 5 लाख से ऊपर हुआ तो आई विल हैव टू शो माई एक्सपेंसेस. अभी फॉर एग्जाम्पल ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आई हैव अ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं इसको एज अ डिडक्शन बता सकती हूँ कि मैं इतना इतना प्रीमियम भर रही हूँ. तो मेरा जो समझो 5,70,000 अगर मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, ग्रॉस इनकम है, तो मैं उसमें से ना ये माइनस कर सकती हूँ 5,000. ओके. तो कम हो जाएगा, राइट. 5,65,000 हो गया. फिर ऐसा और भी बहुत सारे चीज है कि HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया. देन देयर इज LIC प्रीमियम कि यू पे LIC, ये सब डिडक्ट होता है एंड दिस एड्स अप कि तुम्हारा इनकम कम हो जाता है और वो अमाउंट पे तुमको टैक्स भरना है या वो अमाउंट फाइनल अमाउंट होगा उस पे तुमको रिफंड आएगा. ओके, नाइस. तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू क्लेम ऑल योर डिडक्शंस जो भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो. होम लोन रहता है ना कि हम लोग होम लोन ले रहे हैं
तो होम लोन उस पे भी पे हम लोग भी इंटरेस्ट भरते हैं, वो भी यूज होता है कि उस वो भी एज अ डिडक्शन यूज होता है. सो देर आर लाइक वेरियस एन नंबर ऑफ थिंग्स लाइक दिस जो एग्जैक्टली हाँ. सबको मिलती है. बट द मेजर पॉइंट important and beneficial for us dancers is that we fall under ITR 4, that is business and profession. तो प्रोफेशन वाले पार्ट में ना अलग अलग कैटेगरीज है, ऐसा नाम लिखा है कि लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, एक्सेट्रा. बट डांसर उसमें एज अ प्रोफेशन लिस्टेड नहीं है अब तक. इट्स फिल्म आर्टिस्ट, बट वी डोंट फॉल अंडर फिल्म आर्टिस्ट. So करेक्ट. business profession is almost the same thing, just the sections are different. But दोनों का rule यही है कि you have to show at least 50% of your profit, and the rest you can show as your expenses. At least 50. मतलब तुम तुम्हारा profit 60-70% भी बता सकते हो. तो ये बात सही हो गई ना. हम डांसर्स अगर समझो बड़ा बड़ा शूट कर लिए या कुछ इवेंट कर लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए और हम लोग ने समझो 9 लाख कमा लिया पूरे साल में, ठीक है, तो वी कैन क्लेम 50% एज आर एक्सपेंसेस. कितना हो गया? 4,50,000 हो गया. ब्रैकेट ही चेंज हो गया. Exactly. So this is like the most beneficial thing for us dancers because we fall under ITR 4 and we claim our income under business. तो फिर सेट है मतलब. फिर भी लोग नहीं करते. this was the best hack जो मेरे को पता चला, like oh. And expenses like just as थोड़ा सा उसको elaborate कर दो. I'll tell you how कि जैसे वो जो 50% है जो हम प्रॉफिट दिखाया हमने, जो बाकी 50% उसको किस तरीके से हम एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंस पे डाल सकते हैं, लाइक आर देयर एनी क्राइटेरिया और लाइक कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली द थिंग इज कि ये बिजनेस वाला जो सेक्शन है ना 44 AD, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, यू हैव टू जस्ट शो कि जितना भी परसेंट 50% अगर प्रॉफिट क्लेम किया तो बाकी का 50% एक्सपेंस है ना, वो ऐसा कुछ उसमें लिखना नहीं पड़ता है कि ये मेरा लाइट बिल हुआ, ये मेरा फोन बिल हुआ, ये मेरा ट्रैवलिंग हुआ. ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता है. यू जस्ट हैव टू give an approximate amount Okay. which should be at least 50% of the profit and remaining expenses. It's like that. तो ऐसा कुछ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है जैसे तुम पूछ रहे हो कि ये बताओ कि वो बताओ. नथिंग. बिजनेस का यही है फंडा सबसे बेस्ट कि तुम 50% एज एक्सपेंसेस दिखा दो. वो कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. इट्स अप टू अस. और Okay. होता ही है ना यार, जो भी एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं या जिसका बिजनेस है उनका खर्चा तो होता ही है. ऐसा तो नहीं है कि पूरा जेब में चले जाता है. होता ही है. एग्जैक्टली हमेशा. अच्छा, तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है. सपोज आई मेड से 10 लाख रुपीज इन एन ईयर, ठीक है, इन ईयर, एंड उसके बाद मैंने क्या करा, सपोज ऐसे उसमें से आई इन्वेस्टेड से like 6 to 6 lakhs into my business again या फिर into another venture, ठीक है, कि मैं कुछ और शुरू करने के लिए उस पे इन्वेस्ट कर दिया. तो now my income has become 4 lakhs, right? Like my profit. No, see, Okay. 10 lakhs में से तुम 4 लाख प्रॉफिट नहीं बता सकते. Okay. The main thumb rule is that you have to show 50% as your profit. At least, हाँ. और मोर देन दैट. तो तुम ये जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ये एक्सपेंस है. ओके, लेमन टर्म्स में एक्सपेंस है, बट इट इज अगेन बीइंग इन्वेस्टेड, तो इट इज एक्चुअली द कैपिटल एंड नॉट द एक्सपेंस. Not expense, exactly. हाँ. सो इन कॉमर्स लैंग्वेज लाइक एक्सपेंस का डेफिनेशन अलग है, कैपिटल का डेफिनेशन अलग है. भले ही वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक एक्सपेंस ही है, बट देन वी कैन नॉट शो इट ऐसा. बट हाँ, 50% दिखाई सकते हैं एज आई टोल्ड. दैट इज द बेसिक समरी. वेरी नाइस. सो ये काफी हेल्प करेगा लिसनर्स को, आई होप. एंड अच्छा, सपोज समबडी इज नॉट फॉलिंग इन अ टैक्सेबल ब्रैकेट, ठीक है, कि उसके इनकम पे टैक्स नहीं देना है, बट फिर भी क्या वो ITR फाइल कर सकता है या उसको करना चाहिए? Yes. So, for example, if
आई एम जस्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है, और मेरा उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है इनकम का, बट आई गॉट वन प्रोजेक्ट जहां मुझे एक प्रॉपर कंपनी से पेमेंट आने वाला है, ठीक है, एंड वहां मेरा टीडीएस कट रहा है, ठीक है, बट स्टिल आई एम बिलो द लिमिट ऑफ 2.5 लाख, समझो 2.20 लाख का मेरा इनकम हो रहा है पूरा 1 ईयर का अकाउंटेबिलिटी। तो मेरा जो टीडीएस उधर गया है गवर्नमेंट के पास थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अगेंस्ट माय पैन, समझो अगर वो 5,000 रुपीज होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो 5,000 है मैं वो भी क्यों गवाऊं, करेक्ट। है ना। तो देर इज नो रूल एज सच कि तुम अगर टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रहे हो, कि तुम्हारा 2.5 लाख से कम है, तो तुम नहीं बता सकते, आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, इनकम नहीं बता सकते, देर इज नथिंग एज सच। उल्टा देर आर पीपल हु फाइल नील आईटीआर ऑल्सो, देर आर पीपल, एंड most of the senior citizen people who get little pension, or some people don't even get pension, but they have their FD interests, FD करेक्ट। interest, saving bank interest, तो उन लोग सिर्फ उतना सा बोलते हैं ना, समझो 5,000 10,000, समझो पूरे साल में बस इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ना, नॉट द हाँ हाँ, ऐसा इनकम, अमाउंट, हाँ हाँ, इंटरेस्ट पड़ा पड़ा, इंटरेस्ट। हाँ पड़ा हुआ है फिक्स डिपॉजिट में, एंड उनको इंटरेस्ट आ रहा है, समझो 5,000 या 10,000, तो दे विल फाइल देयर आईटीआर। करेक्ट। So it's very beneficial to file your ITR even if you have very little income or even zero income, क्योंकि करेक्ट। ऐसा होता है ना कि एक तो तुम्हारा कहीं टीडीएस है तो तुमको वो रिफंड आ जाएगा, देन सेकेंड थिंग इज कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन इन द फ्यूचर, तुम्हें कहीं पर एज एन इनकम प्रूफ कुछ दिखाना है, तो आईटीआर इज द ओनली थिंग, देर इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है, और कुछ तो नहीं है यार कि इनकम तुम कमा रहे हो कुछ बताओ, सैलरी स्लिप थोड़ी मांगता है यार कोई, या सब थोड़ी एग्जैक्टली। बात करते हैं, तो आईटीआर इज लाइक वन लेजिट डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एज एन इनकम प्रूफ, देन कहीं वीजा वगैरह चाहिए या लोन चाहिए या फिर यही टीडीएस क्लेम करना है, तो देर आर वेरियस बेनिफिट्स इफ यू फाइल आईटीआर, तो करना ही चाहिए यार, बहुत करेक्ट। इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। एंड आई आई एम रियली ब्लेस्ड कि लाइक लकी आई वुड से कि मुझे ये समझाने वाले मेरे टीचर थे, ठीक है। एंड Oh, लाइक फनीली इनफ इज नॉट, आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, एंड वो मेरे साइंस टीचर, ठीक है। oh, एंड या ही टॉट मी केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने उनसे लाइक 2-3 साल पढ़ा था, ठीक है। एंड लाइक ही वाज एक्चुअली अ कॉलेज स्टूडेंट व्हेन ही वाज टीचिंग, ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोग कॉलेज oh. में भी जाते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, एंड देन ही ट्रांजिशन इनटू टीचिंग ओनली टोटल। तो मेरी उनसे मतलब उस जब वो कॉलेज में तब से पहचान है और काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे लाइक मेरा स्कूलिंग खत्म होने के बाद भी वी वर इन टच बिकॉज वी वर गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट, और हम बातें करते थे लाइक नॉट जस्ट मतलब ऐसे नॉर्मल गॉसिप या फिर टीचर स्टूडेंट वाला बात भी नहीं कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, नॉट, बट लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली फाइनेंस के बारे में अपन बहुत बात करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम आईटीआर फाइल कर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मैं डांस क्लासेस चलता था, ठीक है। Okay. तो उन्होंने मुझे उस टाइम में बोला तुम आईटीआर फाइल करते हो, उनसे उन्होंने पूछा, बोला कि मेरा तो इनकम ही नहीं होता उतना, आईटीआर क्यों फाइल करूं, कि इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स क्या देना, तो फाइल क्या करना। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं, तुम जीरो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, एंड इन द फ्यूचर तुमको वो मतलब बेनिफिट समझ आएगा। तो जिस तरीके से तुमने बताया, एंड दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग लाइक दीज क्वेश्चंस, कि क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना बेनिफिशियल है। So that is why I Correct. wanted other like all the listeners also to know कि अगर आपकी इनकम नहीं भी हो रही है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। कि आप अगर आप 2.5 लाख से कम पे आते हो तो शुड, कितने सारे बेनिफिट्स अभी उषा ने बताए, एंड उसके अलावा भी छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, राइट। Okay, I'll give one more example. For example, कब से start किया? You started filing ITR? आई Since स्टार्टेड how many फाइलिंग years?
2 years. 2 years, okay. Now, for example, ऐसा पकड़ते हैं सिचुएशन कि तुमने 4 साल पहले से स्टार्ट किया, ठीक है. 2 साल पहले तुमने सिर्फ 5,000 दिखाया कि तुमको सिर्फ एक ही बच्चा मिला था, स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट थे, तुमने 5-10 हजार पूरे साल में कमाया, नॉट मंथली, पूरे साल में, ठीक है. विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बट स्टिल यू फाइल्ड योर ITR, ठीक है. तो 2 साल पहले तुमने एकदम 5,000 बताया इनकम, और बाकी 2 में यू ग्रेजुअली वेंट अप, एंड नाउ ऑल्सो यू आर गोइंग अप. एंड नाउ अगर 5 साल बाद, 5 years डाउन द लेन, अगर फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट अ लोन, ठीक है, एनी लोन, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, कोई भी टाइप का लोन हो ना, तो तुमको ITR मांगेंगे, ठीक है. और 5 साल बाद बोल रही हूँ मैं, मतलब 4 साल और 5, दैट इज 9 years, ठीक है. यू हैव 9 years ऑफ ITR फाइलिंग. तो क्या होता है ना, बैंक वाला ना फट से पहले, मतलब ज्यादा ऐसा ये नहीं करेगा, अरे ये वो, हील सी, अरे 9 साल से बंदा ITR फाइल कर रहा है, चलो भाई इसको कर देते, इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देते. Exactly. सो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, तुमने 2 साल तो कमाया भी नहीं, और ये बैंक वाले क्या करते हैं, लास्ट 2 years या 3 years का ही मांगते हैं फॉर्म, जो तुमने फिल किया है ना, वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं तुम एक्सट्रैक्ट करो इनकम टैक्स Right. पोर्टल से. हाँ तो जिसने भी फाइल किया है, या तुम्हारे पास क्रेडेंशियल्स रहता ही है, तो तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो. तो वो उनको बस कॉपी या डॉक्यूमेंट दे देते हैं हम लोग, तो उन लोग सिर्फ लेटेस्ट देखते हैं, बट एक इम्प्रेशन पड़ता है ना कि पहले से हम लोग फाइल कर रहे हैं, वो पीछे जाके नहीं Correct. देखेंगे भाई बैंक वाले कि अरे इसका तो 5,000 इनकम था यार, इसका तो 0 इनकम था, 1 रुपया था, 10 रुपए, जो भी है, दे आर नॉट गोइंग टू सी कि अरे इतना सा कमाता था वो. बट it creates an impression in the future कि okay, this person is earning something or the other, hence हाँ. that person has filed the ITR. भले ही वो लोग ये सोचेंगे भी अरे ये इतने टाइम से कमा रहा है, बट अभी तो इसका इनकम इतना कम है, लेकिन एटलीस्ट ये आएगा दिमाग में कि ये बंदा थोड़ा सा, या बंदी काफी ऐसे है, सीधे है करके, यू नो. Surely है, मतलब जो हाँ, दे हैव फाइल्ड ITR. अच्छा, सही है, मतलब बहुत लीगल, एकदम प्रोफेशनल है, एकदम लीगल टर्म्स में, सीधे साधे, कुछ झोल झपाटा नहीं करेंगे. क्योंकि लोन कैसे देते हैं यार, पूरा बैकग्राउंड चेक करके, ट्रस्ट आए तो ही देते हैं. तो दिस Exactly. इज लाइक एन अमेजिंग हैक. सो ऑल द डांसर्स, सी, एवरी डांसर अर्न्स समथिंग और द अदर. ऐसा तो है ही नहीं. जो मतलब काफी साल से एक्सपीरियंस्ड है, जो ट्रेन कर रहे काफी साल से, they get something or the other from this profession if they carry this out as a profession. ठीक है, अभी हम दोनों भी कुछ ना कुछ तो फ्रीलांस कर ही लेते हैं, भले ही हम लोग एक अलग फील्ड में है, सोशल मीडिया एडिटिंग, ये वो प्रोडक्शन में है, बट वी डू फ्रीलांस स्टिल इन डांसिंग. तो व्हाट हैपेंस इज कि तुम इतने साल से अगर भर लोगे ना, तुमको आगे फ्यूचर में काम आने ही वाला है. Exactly. It is going to help you. At any point of life, it is going to help you, because this is the Indian government. They have this system, and if we are staying in India, we are living in India, we have to do this. So Exactly. better you do it before only, ना, पहले से कर लिया तो अच्छा ही है. Correct. Exactly. And हाँ, जैसे तुमने बोला इतने सारे बेनिफिट्स, एंड लोन लोन सबको लेना ही पड़ता है, एटलीस्ट एक लोन हर कोई लेता है अपने लाइफ टाइम में, एटलीस्ट आई एम सेइंग, और लोग तो बहुत ज्यादा लेते हैं बट कोई भी मतलब है तो एटलीस्ट एक लोन तो कोई ना कोई लेता ही है, दैट इज होम लोन बेसिकली. एंड इवन वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई मेंटोर्स, तो मुझे लोन पसंद नहीं है, आई ऑलवेज अवॉइड लोन और EMI. ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल नो एग्जैक्टली कि क्यों अवॉइड करना चाहिए, लेकिन होम लोन एक ऐसा चीज है जो हम मतलब एग्जैक्टली, बट होम लोन होता है कि कई बार लेना पड़ता ही है. ठीक है, तो चलो, बट ये वही सीन है कि अगर आपके पास ITR फाइलिंग के रिकॉर्ड्स नहीं है बैकडेटेड टू एटलीस्ट 3 years, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजेक्ट. ठीक है, पहली चीज है रिजेक्ट, और उसके बाद आता है ट्रस्ट फैक्टर कि हाँ अच्छा इतने टाइम से कर रहा है, तो एक ट्रस्ट स्कोर बन जाता है आपका बैंक के पास, है ना, कि कोई भी आपको क्यों पैसा लेंड करेगा, उसको भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये वापस करेगा.
So Correct. like as you said, that is very important. Also, I want to add up one more point. Abhi, recently, one of the dancers from the community contacted me. He wants a loan. He is elder, matlab, and he is planning to take a home loan. So he wants to file ITR, but he came to me and said कि मुझे ना 3 साल का ITR करके दे. तो अब हाँ, बात आती है इधर, ये भी एक ड्रॉबैक है कि लोगों को लगता है, स्पेशली हम डांसर्स जो ध्यान नहीं देते, हम लोग ऐसे रहते हैं, अरे जब लोन लेना है या जब जब कुछ आएगा ना ऐसा, या जब हम ज्यादा कमाने लगेंगे हम तब फाइल करेंगे. बट Correct. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. नाउ दैट पर्सन, ही इज अ डांसर फ्रॉम अ कम्युनिटी, ही कॉन्टेक्टेड मी, ही टोल्ड कि मुझे लास्ट 3 साल का चाहिए. पहली बात भाई, लास्ट 3 साल का नहीं होता है, जो करंट ईयर है ना उसी साल का फाइल होता है, उसके पहले का फाइल ही नहीं होता है until and unless you get a notice from the department कि तुम्हारा कुछ नोटिस आया है, तुमने कुछ गलत फाइल किया है, या तुम्हारे ऊपर कुछ पेनल्टी है, तो तुमको तो फाइल करना ही पड़ेगा वैसा वाला. Correct. So हाँ, until and unless you don't get any notice from the IT department, तब तक तुम लास्ट ईयर या उसके पहले के ईयर्स का फाइल कर ही नहीं सकते हो. अभी सिर्फ जब कोविड चल रहा था ना, तभी सिर्फ ऐसा हो गया था, एक्सटेंड हो गया था extend डेडलाइन. होते होते हाँ. हाँ, एक्सटेंड होते होते ऐसा हो गया था कि 2 साल का हो रहा था, कि लास्ट ईयर और इस साल का. बट दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट. बट कभी भी ना लास्ट ईयर का नहीं होता है या उसके पहले वाले साल का. तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को पता रहना चाहिए. अगर तुम लोग को ITR फाइल करने जब ऐसा लग रहा है कि अब इम्पोर्टेंट है, अब लोन चाहिए इस साल में, नहीं मिलेगा बेटा लोन, नहीं मिलेगा. या कुछ भी तुम्हारा काम अटका हुआ है वीजा का, या कहीं भी तुमको एज अ डॉक्यूमेंट दिखाना है एज इनकम प्रूफ, तो तुम सिर्फ 1 ही साल का कर सकते हो, तभी के तभी, पीछे का नहीं होता है. सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट इट नाउ. Exactly. And like जैसे तुम बोली, it could be real very urgent. For example, in case of home loans and visas especially, ठीक करेक्ट. है, कि अगर आपको कहीं जाना है, you are going abroad for a show, or you have like you have worked your ass off, and suddenly like तुम्हारा लक चमका and you are getting the dream project that you always wanted. Now you are all set कि हाँ यार मुझे मतलब मैं वहाँ जाऊंगा, फाड़ दूंगा या फाड़ दूंगी, ठीक है, and I'm going to be like whatever, ठीक है, whatever you want to be. तो then you go and you वहाँ तुम्हारा वीजा नहीं मतलब वीजा नहीं मिल रहा है तुमको, just because तुमने ITR नहीं फाइल कर. And this is such a small thing कि तुम्हारे पूरे साल का मुश्किल से 15-20 मिनट लेगा, but that is going to help you so much. एग्जैक्टली. एंड दिस हैपेंस. भले ही ना ऐसा होता है कि वीजा सिर्फ तुम्हारे ही ITR पे मिलेगा, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स का भी चल जाता है. बट स्टिल इफ यू हैव एन ऑप्शन, एंड हमेशा भी ना कॉम्प्लिकेशंस आता है, इफ यू हैव योर ओन डॉक्यूमेंट ना कि विच कैन एक्ट एज एन इनकम प्रूफ, दैट इज ITR, तो जल्दी मिल जाएगा वीजा. वो भी एक चीज रहता है. तो वही मेरे को ये भी क्लियर करना था, नहीं तो बहुत लोग आके बोलेंगे अरे उषा ने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तो वीजा मिला है, मुझे तो मेरे मॉम डैड के ITR पे मिला है. इट हैपेंस. मॉम डैड के इस पे भी मिल जाता है, बट इट्स बेटर दैट यू हैव योर ओन. सही है ना? कॉम्प्लिकेशंस में घुसना ही क्यों है फिर. एग्जैक्टली. फिर वो बोलेंगे उनको लेके आओ, फिर ये वो होता है, बहुत कुछ होता है. स्पेशली वीजा डिपार्टमेंट तो इतना दौड़ाता है, ठीक है, लाइक एंड सेम इज द केस विद लोन्स, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुमको बहुत दौड़ना पड़ेगा. ट्रू. और अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आके देके जाएंगे, तुम्हारे घर पे पहुंचा के देंगे. तो यही सीन पहले से ही क्लीन रहने का भाई. एग्जैक्टली ना, कि अपने तरफ से टाइट. एंड अच्छा, अपन ने इतना डिस्कस कर लिया, बट वी actually left a very like simple topic, maybe because it is so simple we मतलब हमने jump कर दिया उसको, and that is the tax bracketing. तो what are the tax brackets and कितना कितना लगता है, like वो थोड़ा अगर बता दो तो. Yes, sure. So 0 to 2.5 lakh, as I told you, it's no tax. Also before telling the slab rates, from this year, from financial year 2021, the government has introduced 2 things कि तुम ITR फाइल कर सकते हो. 2 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शंस देते हैं. एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक
है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट्स है ना वो थोड़ा हैवी है, बड़ा है। ओल्ड टैक्स रिजीम ही इतने सालों से चलते आ रहा है, वही था कि 5%, फिर 10%, फिर डायरेक्ट 20%, फिर डायरेक्ट 30%, 30%। ऐसा। हाँ, ऐसा लगता है स्लैब रेट। बट न्यू टैक्स रिजीम में क्या है ना, जो डिडक्शंस है, जैसे मैंने बोला कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, LIC हो गया, ये सब हम लोग को क्लेम नहीं करने मिलेगा। वी विल नॉट Okay. गेट दीज बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शंस, बट वी विल गेट लेसर अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्लैब रेट्स। मतलब Okay. 5% से 10%, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। Okay. सो या दिस इज हाउ इट बाइफिकेट्स। मतलब कैसा होता है ना, अगर समझो हम दोनों हैं, हम लोग थोड़े यूथ वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो वी डोंट हैव सच इन्वेस्टमेंट्स की LIC भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, होम लोन भी है। वी डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वी हैव कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग का HRA होगा। तो इफ यू आर तो नॉट एम्प्लॉयड ना, यू नहीं। वर्क एज अ फ्रीलांसर और एज अ प्रोफेशनल, तो यू हैव टू क्लेम इट अंडर 80GG। मतलब तुम जो हाउस रेंट भर रहे हो वो तुम क्लेम कर सकते हो टिल Okay. 60,000। मतलब हाँ, तुम हाँ। अगर 1 लाख भी भर रहे हो ना रेंट, यू कैन ओनली क्लेम अप टू 60,000। 60,000 तो तुम रुपये। हाँ, हाँ, बट इतना ज्यादा अमाउंट तो नहीं है ना वो होम लोन जितना कि 2-2 लाख इंटरेस्ट भर रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो दिस न्यू टैक्स रिजीम ना, दिस इज बेनिफिशियल फॉर पीपल लाइक अस और पीपल हु डोंट हैव इन्वेस्टमेंट्स एज सच Okay. की मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ये सब। तो उन लोग को क्या होता है ना, उनका जो इनकम है ना उस पे उन लोग को कम परसेंटेज लगता है कंपेरेटिवली देन ओल्ड अच्छा। टैक्स रिजीम। बट Okay. पीपल हु हैव डिडक्शंस, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये होम लोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया, तो उन लोग के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, क्योंकि उन लोग के पास जो उनका इनकम है वो कम करने के लिए ये चीजें है, डिडक्शंस है, तो उस पे फिर उन लोग को परसेंटेज वाला टैक्स लगेगा। बट फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग को डायरेक्ट 20-30% का टैक्स क्यों लगना चाहिए अगर हम लोग उतना कमा रहे तो। Correct. We तो don't have deductions also. So this is why government implemented this new tax regime. New tax regime. And so there are two things: old tax regime, new tax regime. New tax regime is beneficial for people who don't have deductions. And जो rates है, percentage है, वो कम है comparatively. हर 5% का difference पड़ता है. And old tax regime में पूरा 5% है पहले, फिर 10 है, फिर डायरेक्ट 20 है, डायरेक्ट 30 है। इट्स लाइक दिस। Very nice. So, if you are, मतलब अगर तुमको ये सुन के समझ नहीं आया और तुमको पढ़ना है, तो आई लिंक ITR लाइक इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारा कुछ अवेलेबल रहता है। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो रीड इट, मतलब आराम से, और समझ लो कि कौन सा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। पर्सनली आई गो फॉर द ओल्डर रेजिम बिकॉज आई हैव सम इन्वेस्टमेंट, एज शी सेड। ठीक है, तो दैट आई थिंक कि मेरे लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। तो जो भी तुमको ठीक लगे, यू कैन गो फॉर इट। Also, what we can do, I'll just share an image जिसमें slab rate रहेगा, तो people can compare, कि old tax regime का slab rates and new tax regime का slab rates. तो you can even just better. post it. हाँ, you can post it अभी ऐसा बीच में, and हाँ, you are going to edit it anyways. So yeah. Yeah, even better. तो वो एक विजुअल एड मिल जाएगा कि ये किस बारे में बात हो रहा है। Yeah, correct. And yeah, and this this is the episode that I was really very excited about, क्योंकि ये वो बात है ना, मतलब जैसे लाइक एज आई से, मतलब हर एपिसोड में बोलता हूँ, जब भी मैं एक सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, द सेगमेंट दैट आई लाइक टू कॉल क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं। ओके, वेयर वी टॉक अबाउट हाउ दे कैन अर्न एंड हाउ दे कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ डांसिंग। बट पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही मेरा, ये पूरा का एपिसोड ही मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज आफ्टर अर्न व्हाट यू डू विद द मनी मैटर्स अ लॉट मोर देन वेदर और नॉट यू आर अर्निंग। क्योंकि तुम कमा लोगे करोड़ रुपए और फिर तुम गवा भी दोगे, सिर्फ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, बस उस वजह से।
तो आई होप इस वजह मतलब इस पॉडकास्ट से लोगों को समझ आया हो थोड़ा बहुत टैक्सेस क्या होते हैं, थोड़ा जो एक मिथ बना हुआ है, इट इज लाइक काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया टू टच, ठीक है, बट इट इज नॉट एट ऑल। तो वो थोड़ा बस्ट हो गया हूँ मिथ, एंड आई होप पीपल एक्चुअली गो एंड फाइल देयर आईटीआरस फॉर इस साल का भी बचा हुआ है ना, लाइक द रनिंग Yes, ईयर yes, का। that's all. हाँ, Yes, सो yes, yes. थर्टी The due फर्स्ट date has दिसंबर extended. हाँ, Yes. it got extended to 31st December. So if you feel like you're missing out या तुमने आईटीआर नहीं फाइल किया इस साल, अब क्या होगा, तो अभी भी डेट है, गो एंड फाइल इट। एंड रेगुलर क्या होता है, एक बार तुम बता कि रेगुलर कैसे डेट्स रहते हैं यूजुअली। अच्छा, usually it's July, 31st July. एक सेकंड, जुलाई, हाँ हाँ, जुलाई रहता है, 31st जुलाई रहता है। 1 अप्रैल ठीक है, से 31 जुलाई ना। हाँ हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 31st April जुलाई यूजुअली रहता है। बट हर साल ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो ही जाता है, फिर वो अगस्त तक जाता है, फिर अभी तो कोविड वगैरह की वजह से सितंबर तक जाता है, फिर सितंबर से दिसंबर तक, और लास्ट ईयर तो दिसंबर से इट वेंट अप टू जैन 10। ओके, आई रिमेम्बर जैन 10। या देन इट वाज क्लोज्ड, ठीक है, फॉर अ व्हाइल। Then again they announced in the month of Feb और मार्च कि तुम अभी भी जून जून या मई कुछ तो ऐसा मंथ तक उन लोग ने एक्सटेंड करके रखा था, जस्ट मे बिकॉज थर्टी ऑफ फर्स्ट था। कोविड। हाँ, मे थर्टी हाँ फर्स्ट था। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, वरना नहीं होता है इतना एक्सटेंड। तो तुम लोग अभी ये मत सोच के बैठो कि अरे उषा ने और आकाश ने बताया लास्ट ईयर तो मई 31st तक था, इस साल भी हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हारे सेफ साइड पे रहो। दिसंबर 31st बोला है तो भरोसा नहीं है, उन लोग दिसंबर 31st पे क्लोज कर देंगे। एग्जैक्टली। यूजुअली ऐसा इतना एक्सटेंड होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, ये कोविड के वजह से, कोविड सीन्स की वजह से सब डीले डीले। एग्जैक्टली। Alright. So, आई गेस इतना इंफॉर्मेशन काफी होगा एक टाइम में कंज्यूम हाँ, करने के लिए, बिकॉज अगर ज्यादा भी हम बातें, ज्यादा डीप बातें भी करने लग जाए, हो सकता है करेक्ट समझना है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने करेक्ट। लगे। तो अभी इसी टर्म्स में दिस इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, and this episode was totally focused on why to file an ITR, and then if you are filing an ITR, then how to save money on your taxes, how to save your taxes basically. So this is what I wanted, and I am so glad that this happened, and people will understand, ठीक है, जो पैसा कमा रहे हैं उनको पता है कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। कभी कभी हाँ मतलब मेरे को बस हर्षद बता कैसे अरे thousands of crores of tax वो लोग उस पे लगा था, बट होपफुली तुम में से किसी पे ना लगे। अरे बाप रे। हाँ, एंड वन मोर थिंग गाइस, इससे मुझे याद आया कि सो मे बी देयर वुड बी सम डांसर्स जो शेयर मार्केट में पीपल वुड बी इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो करेक्ट। शेयर मार्केट इनकम अलग अलग टाइप का रहता है। वो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स नॉट कुछ गेट भी हो, इनटू दैट, शॉर्ट विल टर्म गेट लॉन्ग इनटू टर्म। we'll do हाँ another episode on this thing, ठीक है। आई हैव और इसलिए मैंने वो सब पूछा भी नहीं कि कैपिटल गेन पे करेक्ट कैसा टैक्स है, करेक्ट मतलब ये सारी करेक्ट चीजें, करेक्ट। बिकॉज देयर तो आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनकम आल्सो। हाँ। करेक्ट, तो आई जस्ट वांट टू से कि देयर वुड बी डांसर्स, ठीक है, हु ऑफ आर कोर्स। ट्रेडिंग और हु आर अर्निंग थ्रू शेयर मार्केट इन एनी फॉर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या एफएनओ, कुछ भी हो, ठीक है। ये मोटा मोटा चार मेन अलग अलग टाइप का शेयर मार्केट इनकम है। तो तुम किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो या अर्न कर रहे हो ना इस चीज से, तो तुम लोग ये ध्यान में रखो कि जो भी शेयर मार्केट का इनकम है ना, वो तुम्हारे पैन के अगेंस्ट ही आता है, ठीक है, पैन के अगेंस्ट ही रहता है। तो यू नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग प्रॉपरली इन योर आईटीआर। तुम ऐसे मत समझो कि अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट अभी गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना, दे आर लिटरली चेकिंग रैंडमली कि किसी का भी कुछ भी अकाउंट्स वगैरह ऐसा देखते रहते हैं उन लोग। तो पीपल आर गेटिंग ओ नोटिस इफ यू हैव
थोड़ा बड़ा transactions and you are not filing properly, yeah, you are not filing only, but you have transactions, big transactions. So if you have any income against your PAN, let it be share market income या कुछ भी हो गया, ठीक है, you should file your ITR. You should. मतलब it's like 2.5 लाख से कम है तो तुम नहीं करो तुम्हारे ऊपर है, बट करोगे तो Correct. ज्यादा बेनिफिशियल है. फिर 2.5 से 5 लाख के बीच में तो तुमको एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि वो टैक्सेबल लिमिट है. भले उसमें Correct. टैक्स नहीं लगता है, रिबेट मिल जाता है, बट इट इज द टैक्सेबल लिमिट, तो वो करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द थियोरी. Law. मतलब Theory, अकॉर्डिंग टू हाँ. द रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉ, you need to file if you are earning about 2.5 lakhs. और जो 5 लाख के ऊपर कमाता है ना, उसको तो करना ही चाहिए भाई. मतलब उसको करना ही चाहिए, उसको तो नोटिस आने का बस देरी रहेगा. ऐसा गवर्नमेंट है ना कि दे आर लिटरली चेकिंग रैंडमली. एंड आई हैव गॉट सो मेनी केसेस ना, लोग आके ऐसे बोलते हैं, अरे मैडम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ये नोटिस आ गया. मैं बोली अच्छा तुम फाइल नहीं करते? बोलते नहीं मैडम, क्या फाइल करने का, अभी इतना सा प्रॉफिट होता है. मैं अरे यार ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता. So better you don't get into that notice stuff, penalty stuff, and you know everything कि तुम अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हाई वैल्यू है, तुम कमा रहे हो, फिर भी तुम नहीं दिखा रहे हो, तो क्यों घुसना है. वो बेटर Correct. कर लो फाइल, कर लो. है ना. और तुम गवर्नमेंट के अच्छे साइड पे रहोगे तो गवर्नमेंट तुमको भी अच्छे Exactly. साइड पे रखेगा. ठीक है. बहुत हेल्प Exactly. करेगा. तो Exactly. वो And it is something like this, you know, once you get a notice ना थोड़ा सा, you somewhere come in the bad books. Resolve हो जाता है. एग्जैक्टली. नहीं नहीं, हाँ. We give the response, we do everything whatever is needed, we pay the penalty या जो भी है, but एक वो हो जाता है कि you are somewhere in the bad books. So एग्जैक्टली. why to go there when you have a good path. Thank you so much, Usha, for coming to the podcast. It was lovely talking to you. और ये conversation जैसे मैंने बोला, ठीक है, mention करा, this is like yes the most famous till date episode of mine because because like I'm going to become famous. तुम्हारे वजह से मैं भी हो जाऊँ. Oh my god. Like seriously, this is my favorite. The reason being कि मेरा पूरा चैनल ही इस मुद्दे पे खड़ा है कि how can you earn money, correct? And after earning money, tax is one of those things. अगर आप सही से नहीं ट्रीट करोगे तो हो सकता है आपकी सारी इनकम चली जाए, है ना. तो that would be like such a bummer कि मतलब you know like तुमने इतना हार्ड वर्क करा एक रुपए कमाने में, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन तुमको वो सारा देना पड़ जा रहा है जस्ट बिकॉज वो छोटी सी एक तुम्हारी गलती रहेगी कि तुमने आईटीआर फाइल नहीं करा या तुमने अच्छे से शो नहीं करा कि तुम कहाँ से कम. या मतलब आई कैन अंडरस्टैंड मतलब कितना दुख होता है, क्योंकि एक रुपए कमाने में हम मतलब अपनी लाइक ब्लड स्वेट एंड टीयर्स दैट वी से द फ्रेज. तो everything, man. Yeah, that was an amazing podcast. Thank you so much. And before you go, I have this small game. अच्छा हाँ, हमने वो सेगमेंट ही नहीं करा कि क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे. Only because ये पूरा जो एपिसोड था, it was totally based on finance. So I did not want to add more finance stuff. कैसे कमा सकते हैं हम. बाकी एपिसोड्स हैं कमाने के लिए, ये एपिसोड है कमा के टैक्स बचाने के लिए. So before you go, we'll play a short fun game. ठीक है, it's a rapid fire. ठीक है. Oh my god, I have never done this. Simple है, no pressure, simple है, एकदम simple rules है. I'll take a name of a dance style, ठीक है, and you have to tell me the first artist that comes to your mind. Simple as that. ठीक है. No thinking. Oh my god. I'm not thinking, no criteria. ठीक है. And we can like यही करना है. ठीक है. ठीक है. चलो, we'll start. Okay, the first style is popping. Jenny. Popping, I say. Oh, Jenny. Oh, Jenny Ozai. Jenny. Okay, हाँ, sorry, हाँ. I'm really sorry.
I got confused between two Jennys. Jenny goes Who, who's the another one? Indian? she's a whacker from Kolkata. अच्छा हाँ okay okay Lots of commotion, yeah. Okay. Chalo, वो आई गया, so let's go into Wacky. Okay, Anushi. Anushi is like सबके जुबान पे अनुशी मैंने कितनी बार पॉडकास्ट पे कह दिया है. And she was my first mentor. yeah, I got to know that during वो निधि वाले Nidhi. podcast पे. Yeah, both of you like were like learning from her. Correct. Yeah, and Anushi Avi, like she is like everywhere and really like mad shout out to her. And अभी तक मैंने उनको अप्रोच नहीं करा आने के लिए because मेरा शो अभी उतना बड़ा हुआ नहीं है. But hopefully इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोग सब्सक्राइब कर देंगे. थोड़ा बड़ा हो जाएगा. Then I can flex and then call upon bigger guests. ठीक है, क्योंकि व्यूअरशिप और लिसनरशिप नहीं रहा तो इतने वैल्यूएबल लोगों को बुला के उनके एक्सपीरियंस हम शेयर करें, आप कोई सुने ही ना तो फिर कैसा लगता है. एंड आई हैव सीन सिंस वी आर एट दैट थिंग, दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स कि आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, दैट इज अनदर थिंग, बट जिन लोगों को भी अच्छा लगता है एंड वो लोग एक कमेंट कर देते हैं या मुझे बता देते हैं, मेरे लोग मैसेज कर देते हैं कि ब्रो दिस वाज रियली गुड या बहुत अच्छा था ये, या फिर दिस हेल्प्ड मी. सो डोंट बी सो सेल्फिश एंड टेक द हेल्प फॉर योरसेल्फ ओनली. शेयर इट अ लिटिल बिट, मतलब जिसके मतलब not to everybody, I'm not telling you to spam it because I also don't spam it to my contacts. Just share it so that तुम्हारे जैसे जो और तुम्हारे दोस्त हैं या बाकी फेलो डांसर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प पाए. फॉर दैट केस ओनली, अदरवाइज सब सेट है. ऑलराइट, कंटिन्यूइंग द गेम, द थर्ड स्टाइल इज हिप हॉप. Tyoka. ओह वाओ, एक्साइटमेंट दिख रहा है. मार खा बटाया और क्या, ऐसे तो नाम आते ही जाएंगे. नाम तो आते ही जाएंगे, बट द फर्स्ट आर्टिस्ट, करेक्ट. द नेक्स्ट इज क्रम. सृष्टि. सृष्टि, okay, very nice. Yeah, all right. The next one is Tati. निधि आकाश. Nidhi and Akash are two different people. बट स्टिल यार, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को जैसे टटिंग सुनाई देता है ना, मेरे को पहले तो निधि आती है दिमाग में, फिर मेरे दिमाग में लियोज आता है क्योंकि आई नो हिम of अ लॉन्ग course. टाइम. देन नाउ आई गेट योर नेम ऑन माय माउथ क्योंकि आई मीन यू नो नाम किसका आता है जिससे तुम, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिससे कनेक्शन हो, या you have at least talked to them or you really adore them. Exactly. Something. Correct. तो तुम तीनों के नाम में तो यार दोनों चीज आती है, कनेक्शन भी है ना, adore you guys also. तो फिर Hi, thank you so much. And one last style, ठीक है, that I would like to tease once again. ये बहुत ही एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत बड़ा नहीं है, जिसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है अभी इंडिया में, and that is electro. शिल्पा. Shilpa. D Entertainers. Okay. She's I guess she is the only female. हाँ. Electro. She is the only Okay. female. हाँ. Okay. Didn't know that. मेरे को पता नहीं यार, फीमेल से कुछ ऐसा है कि नहीं, that's what I'm saying ना कि इलेक्ट्रो जो कम्युनिटी है अभी काफी मतलब जस्ट फ्रेश है इंडिया में, and that is why उतनी बड़ी नहीं है. So that's why I wanted to bring this and I wanted to tease कि maybe I'll bring some the other electro artist on the podcast to share more about electro. And tease वहीं पे खत्म होता है. And जैसे कि मैं मतलब ये गेम हियर, और मैं ये गेम थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को बाद में, बट अपन ने पहले एक्सप्लेन कर दिया. किसी द रीजन व्हाई आई प्ले दिस रैपिड फायर इज दैट कि जिसका भी नाम तुमको सबसे पहले याद आता है ना, दैट पर्सन इज दैट मतलब वो डांसर वो पर्सन है जिसने तुम्हारे दिमाग पे वो स्टाइल को लेके एक छाप छोड़ी बाय एनी मींस, थ्रू कम्युनिकेशन या थ्रू हिज और हर स्किल्स, या मतलब
कोरियोग्राफी में भी ठीक है, या कभी उसने कुछ ऐसा कुछ मूव कर दिया हो ड्यूरिंग बैटल और समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट छोड़ा. सो मैड शाउट आउट टू ऑल द नेम्स दैट ड्रॉप्ड हियर. And yeah, man, you guys are doing really great. Be awesome, stay awesome, and like just keep dancing like that and keep inspiring people. And with that, we come to the actual end of the podcast. And I would like to take a moment and thank Usha for being here. And I know कि तुम भी बहुत बिजी रहती हो, हम भी बहुत बिजी रहते हैं, एंड मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट somehow हमने मैच करा. एंड thank you so much once again. Finally, we did it. Sorry, it got delayed, but we did it. No worries, no worries. All good. Thanks a lot for inviting me, and it's really a great initiative, यार. मतलब बहुत सही है यार. बहुत लोगों को ना एक कुछ ना हेल्प हो जाएगी, नॉट जस्ट बाय दिस एपिसोड. इससे तो होनी ही है, फाइनेंस वाला है, बट दूसरे भी जो तुम्हारे एपिसोड है, मैंने सिर्फ निधि वाला ही थोड़ा देखा है कि हाउ कैन यू क्या गेट ब्रांड डील्स, आई गेस इट वाज दैट. Getting brand deals and then हाँ. getting into तो international cruise and all. करेक्ट. तो you know, people like us, when we share our experiences, even when you share anything ऐसा बीच में, तो फिर it really gives a way to some people who are stuck in that particular moment with that particular thing, कि कुछ फेज में है या वो चीज को लेके कुछ stuck है या they are not understanding. तो once they listen to such experiences ना, so even then they'll get some way, or they'll get some sort of way, or maybe inspiration or motivation, or at least some sort of way. एक छोटा सा ऐसा रास्ता तो मिल ही जाएगा, कहीं लीड कर देगा ऐसा वाला. So it's really a very, very, very great initiative, and I am so grateful that I was invited by you for this podcast. And I did not get into more technicalities, the sections and everything, numbering part, as you told. Let's not get deeper into it, क्योंकि फिर लोगों को समझेगा नहीं, और फिर ये पॉडकास्ट का जो एक्चुअल एम है हमारा, वो तो है कि हम लोग को बेसिक सिर्फ लोगों को बताना है कि क्यों ITR फाइल करें, ITR क्या होता है, क्यों फाइल करना पड़ता है. ये बेसिक चीजें रह जाती फिर, या फिर ये समझा भी देती ना मैं, और फिर मैं डीप चली जाती, तो फिर उन लोग को समझता नहीं, अरे ये क्या बोल रही है, अरे क्या चल रहा है, बात समझ नहीं रही. फिर वो कॉलेज का या स्कूल का लेक्चर हो जाता है यार, पका रहा है. Exactly, हाँ, exactly. So I tried giving some examples जो समझ में आए, and even you tried to explain few things. I added up. So I hope everyone understood, and I've helped many dancers from the community with their taxes. So y'all can always contact me if y'all want to file an ITR. So yeah. Of course, I'll leave the link to her account in the description. Or usually I do this now, so I'm not recording it over here. So no worries. अरे क्या बात है, यहाँ तक रुक गए तुम. चलो, I hope you learned a lot about ITR, a lot about whether or not ITR is required. अब whether or not छोड़ो, ITR is required मेरे भाई मेरी बहन, कि अगर तुम जीरो इनकम भी करते हो तो जीरो इनकम का डालो ITR. मैं एक रिसेंट केस बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ. वन ऑफ माई टीम मेंबर्स, उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एंड उनसे इनकम प्रूफ मांगा गया. तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया एंड वो बोलता है मेरे को कि ब्रो कुछ पे स्लिप का कुछ हो सकता है क्या. बट सिंस वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी एज सॉर्ट, ठीक है, हमारी कोई कंपनी नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं उसको पे करता हूँ. इट इज़ जस्ट गिव एंड टेक. वो मेरे लिए काम करता है, मैं उसको पे करता हूँ. इट इज़ नॉट लाइक कोई लीगल टर्म्स नहीं है हमारे बीच, या हम कोई पे स्लिप नहीं करते हैं. तो मैंने उसको बोला कि तुम ITR नहीं फाइल करते क्या. बोलता है नहीं ITR तो नहीं फाइल करता. तो बोला ITR फाइल कर. तो वो बोलता है भाई मेरी इनकम तो 2.5 लाख से कम है सालाना. बोलता है यार तू पहले ये पॉडकास्ट देख. मैंने उसको लिटरली ये फुल रिकॉर्डिंग भेजी एंड उसको फिर समझाया कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
अब उसको वीज़ा चाहिए बट उसको नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज उसके पास एक इनकम प्रूफ नहीं है. एंड ITR इज द बेस्ट इनकम प्रूफ पीरियड. एंड ऑफ स्टोरी. तो ये एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ. एंड तुम्हारे साथ ना हो भाई, जाओ परफॉर्म करने जाओ या कोरियोग्राफ करने जाओ या फिर वर्कशॉप्स पे जाओ, दुबई जाओ, जर्मनी जाओ, लाइक डिफरेंट प्लेसेस. चलो भाई अब मैं चलता हूँ. आई होप तुमको कुछ समझ आया हो. आई होप तुमको बहुत सारी वैल्यू मिली हो. आई होप कुछ चीज़ें ना भी समझ आई हो. तो अगर नहीं समझ आई है तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके उषा को DM करना है या मुझे DM करना है. वो कैसे करोगे, दोनों का तो तुम्हें पता ही नहीं है इंस्टाग्राम शायद, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है. अगर उषा से कोई क्वेश्चन है तो उषा के इंस्टाग्राम पे जाके उसको DM करो. अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम में शेप योर संडे के इंस्टाग्राम पे जाके मुझको DM करो एंड विल आंसर. चलो, I hope you have a great time and keep shaping, keep dancing and make lots and lots of money.